राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। राहुल मंडला शहडोल निर्वाचन क्षेत्रों में 2 अलग-अलग रैलियों में पार्टी उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगे। चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद राहुल का ये मध्य प्रदेश का पहला दौरा है। इस बीच चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर 24 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन फिर खराब रहा तो राहुल को राजनीति से ब्रेक लेने पर विचार करना चाहिए। पीके ने एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में कहा कि राहुल कांग्रेस को जिताने के लिए पिछले 10 सालों से असफल प्रयास कर रहे हैं। इसके बावजूद ना तो वो राजनीति से अलग हुए, ना ही किसी और को पार्टी का चेहरा बनने दिया। ये लोकतांत्रिक नहीं है। पीके ने सोनिया गांधी का हवाला देते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की हत्या के बाद 1991 में सोनिया ने राजनीति से दूरी बना ली, कांग्रेस की कमान पीवी नरसिम्हा राव को दे दी और उसका नतीजा सबको पता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और तमाम बड़ी खबरों के बीच आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें एक बार फिर से दिखाते हैं सुपरफास्ट दुनिया में। आइए आपको दिखाते हैं जल्दी से देश और दुनिया की वो तमाम बड़ी खबरें कौन कौन सी हैं। इजरायल ने दक्षिण गाजा से अपने सभी सैनिकों को वापस बुला लिया है। खान यूनिस क्षेत्र में 4 महीने लंबी चली जंग के बाद यह फैसला लिया गया। अब केवल एक ब्रिगेड नाहल वर्तमान में गाजी पट्टी पर मौजूद है। इजरायल और हमास के बीच 6 महीने से युद्ध लगातार जारी। तेल अवीव के हवीबा चौराहे पर इजरायली नागरिकों ने किया अनोखा प्रदर्शन। खून के प्रतीक के रूप में अपने हाथों को लाल रंग से रंग कर किया प्रदर्शन। गाजा में बंधकों की तत्काल रिहाई की उठाई मांग। सीरिया में ईरानी दूतावास के पास इजरायली हमले को लेकर ईरान में आक्रोश। ईरान के संसद अध्यक्ष ने भी इजरायल के हमले का बदला लेने की कही बात। ईरान हवाई हमले में 2 विशिष्ट ईरानी जनरलों समेत 12 लोगों के मारे जाने का जल्द ले सकते हैं बदला। इजरायल और हमास युद्ध के बीच नेतन्याहू का दावा, कहा 6 महीने के युद्ध के बाद इजरायल जीत से एक कदम दूर। नेतन्याहू ने कैबिनेट बैठक में कहा जब तक हमास सभी बंधकों को मुक्त नहीं कर देता तब तक कोई संघर्ष विराम नहीं होगा। दक्षिणी चीन में लगातार बारिश से घर और सड़कें जलमग्न हुई। चीन के फरेशा शहर में हुई ओलावृष्टि जिससे सड़कों पर भरा पानी यातायात हुआ प्रभावित। रूस में बाढ़ से भारी तबाही मची। दक्षिणी यूराल शहर के पास एक बांध के टूटने से डूबे कई शहर। बाढ़ के कारण हजारों लोगों को पलायन करना पड़ा। आपको बता दें ओस्ट शहर लगभग पूरी तरीके से बाढ़ में डूब चुका है। इजरायल के तेल अवीव में प्रदर्शन कर रहे लोगों को एक तेज रफ्तार कार ने कुचला। हादसे में 5 लोगों को आई गंभीर चोटें। पुलिस ने कार ड्राइवर को किया गिरफ्तार। बंधकों की वापसी के लिए हजारों इजरायलियों ने यरूशलेम में संसद के बाहर निकाली एक रैली। गाजा में बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई की उठाई गई मांग इस रैली के जरिए। रवांडा में नरसंहार की 30वीं बरसी मनाने पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने संदेश किया जारी। रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कगामे की तरफ से 1994 के नरसंहार के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की निष्क्रियता को बताया गया जिम्मेदार। मैक्सिको की दक्षिणी खाड़ी में स्थित एक कंपनी में लगी भीषण आग हादसे में 9 कर्मचारी आग लगने से झुलस गए। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो की तरफ से रोम में अपने इजरायली समकक्ष इजराइल कार्ड से मुलाकात की गई। फूड फॉर गाजा पहल पर चर्चा की जिसमें शामिल सभी कलाकारों ने लिया हिस्सा। अभी हमारे यहाँ एक NH पास किया, 4 लेन पास किया है, उस पर ब्रिज बन रहा है, रोडें चौड़ी हो रही है। और सर्वे के हिसाब से औद्योगिक रूप से जो यंत्र जो हम लोग का बंद पड़ा था आधुनिक उपकरण के साथ उसका भी सर्वे कराया गया। कहीं न कहीं दूरदृष्टि हमारे सरकार में दिख रही है और आने वाले दिनों में हमारे जनता को, समस्तीपुर की जनता को लाभ मिलेगा। मौजूदा समय में क्या परिस्थिति देख रहे हैं? लोकसभा चुनाव करीब है। श्यामाभाई चौधरी एनडीए की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से अनाउंस नहीं है कोई। अभी श्यामाभाई चौधरी जी हमको लगता है कि सबसे भारत में कम उम्र की सांसद निर्वाचित होकर समस्तीपुर से दिल्ली जाएंगी और 4 लाख से ऊपर से बहुमत से श्यामाभाई चौधरी का जीत सुनिश्चित है। और खासकर समस्तीपुर सुरक्षित सीट में पहली बार कोई महिला उम्मीदवार आई, इससे आधी आबादी महिला में काफी हर्ष है और मुझे उम्मीद है कि नए इबारत लिखने के लिए समस्तीपुर तैयार है। कह रहे हैं पहली महिला उम्मीदवार हैं। समस्याएं खत्म हो गई क्या समस्तीपुर में?
समस्या खत्म नहीं हो गई है, लेकिन 10 वर्षों के अंदर जो समस्तीपुर को विकास प्राप्त हो रहा, जी। खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में जो घर घर गरीब कल्याण योजना के तहत जो शौचालय, आवास, रसोई गैस, जनधन योजना से खाता और उसमें बिचौलियों का जो पहले लूट का स्थिति रहता था वह समाप्त हुआ है। एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, बाहरी और अंदरी वाले बहुत चक्कर चल रहे हैं यहाँ, बाहरी कैंडिडेट को वोट नहीं देना है, ये चीजें चल रही हैं यहाँ भी? यहाँ केवल अंदर बाहर कुछ नहीं चल रही है, ये एक शिगुफा है विरोधियों का। और जिस तरह से पूरे देश में मोदी जी का जो लहर है, जो लहर चल रहा है, वह समस्तीपुर में भी मोदी जी की लहर पे जीतना है पूरा। चलिए आप बताइए, विकास जी वही बात है सर, अभी तो चुनाव का माहौल है, गिरवा ही है एकदम। विकास जो भी हो, हम लोग तो राष्ट्रवाद पर वोट डालते हैं और जो भी उम्मीदवार होगा हम लोग वोट उसको वोट डाल, बस वही मोदी जी के नाम पे वोट बस चाहे कोई भी। मोदी जी 543 सीट से खड़े हैं, हम लोग को वोट डाल देना है। कभी ऐसा नहीं होगा, बताइए। कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, नहीं होगा। अच्छा। देख रहे हैं ना समस्तीपुर में जो विकास हो रहा है, देख लीजिए क्या विकास हुआ है। सिर्फ जुमला से विकास नहीं होता है, सिर्फ जुमला पढ़ने से अगर देश का विकास हो जाएगा तो ऐसा नहीं होता है। उद्योग धंधों की बात करें तो समस्तीपुर में गन्ना एक भी नहीं है, कहीं को छोड़कर जूट उद्योग वो भी बंद हो जाता है बीच में। उससे सारा ध्वस्त हो गया, जमी जोत हो गया। यहाँ जो था जमी जोत हो गया, एक भी उद्योग धंधा यहाँ नहीं। आप इत्तेफाक रख रहे हैं, कह रहे हैं विकास नहीं हुआ? नहीं, यहाँ समस्तीपुर में बहुत सारा विकास हुआ। वो डबल इंजन की जो सरकार दिख रही है बिहार में, माननीय मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के दोनों स्वरूप में बहुत सारा विकास हुआ। रोड, नाली, गली और शौचालय, जो मूल रूप से जो जनता के लिए चाहिए वो सारी चीज यहाँ की सरकार दे रही है। गवर्नमेंट तो नहीं बना। मैं आज रेलवे स्टेशन गया था, इतनी भीड़, मैं खुद नहीं निकल पाया वहाँ से। हाँ, कहीं कहीं पे है कि वो काम नहीं हुआ, लेकिन वो काम आने वाला समय में होगा काम। जी, हम लोग। आप बिल्कुल युवा, स्कूल जाते हैं आप? यस, हम क्या जाते हैं। स्कूल की व्यवस्था है? स्कूल की व्यवस्था बेहतर है, पहले से बहुत ज्यादा बेहतर है। पहले उतना बेहतर नहीं था, अभी एजुकेशन इतना बेहतर हो गया, सारे टीचर आके अच्छे से बच्चे ध्यान दे रहे हैं और ये बहुत अच्छा चीज है जो मोदी जी करा रहे हैं और ये बहुत अच्छी चीज। आप बताइए, आपको क्या लग रहा है समस्तीपुर कहाँ है? एक तो आप ग्राउंड जीरो पर आए और सबसे पहला समस्तीपुर में ग्राउंड जीरो पर आप उतरे हैं, आपके चैनल को धन्यवाद। और ये समस्तीपुर का बहुत बड़ा सवाल है। दल सिंह सराय में रोड खोद करके छोड़ दिया गया, आज तक एनएच किनारे ओवरब्रिज नहीं बना, मुसरी घरारी में नहीं बना, ताजपुर में नहीं बना। कहा गया था कि यहाँ बगल में जहाँ पर आप खड़े हैं 4 फलांग की दूरी पर चीनी मिल है, प्राइवेट सेक्टर को देने के बाद भी चालू नहीं हुआ, पेपर मिल चालू नहीं हुआ। महंगाई की स्थिति देख रहे हैं, कहा गया था 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी मिलेगी, लेकिन वो 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी नहीं मिली। सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको फोकस कीजिए कि समस्तीपुर में रोड जर्जर है, पुल नहीं है, लेकिन यहाँ जो भाजपा के एनडीए से सांसद थे प्रिंस पासवान, उनका फंड लौट करके चला गया। प्रिंस को देखा आप लोगों ने जीतने के बाद? नहीं, एक बार भी कोई नहीं, हम नहीं, सैकड़ों लोग उपस्थित है, कोई नहीं देखा। ठीक इसी तरह से उजियारपुर के सांसद नित्या बाबू का भी फंड लौट करके चला गया, लेकिन सड़क, पुल, पुलिया, नाला का यहाँ काम नहीं हुआ। यहाँ ये काम होना है, इसीलिए जो बाहर वाले जीत के जाते हैं, बाहर रुक जाते हैं, लोकल लोग यहाँ आते हैं। इसीलिए समस्तीपुर ने मूड बना लिया है कि अब बाहरी से हम परेशान हैं, स्थानीय लोगों को जिताएंगे, ताकि स्थानीय लोग बगल में रहेंगे, उनको हम समस्या बोलेंगे, समाधान होगा। भाई साहब, आप थोड़ा आगे आइए, आप बताइए क्या कह रहा है समस्तीपुर का मूड, क्या लग रहा है इस बार? देखिए, अभी तक जितने भी सांसद बने हैं, एक बार भी हम लोग उनका चेहरा नहीं देखे हैं, कभी नहीं देखे हैं। लोजपा से जितने भी सांसद बने अभी तक नहीं देखे, लेकिन अभी ये जो शांभवी चौधरी हैं, इनसे हम लोग को बहुत उम्मीद है और ये मतलब पढ़े लिखे और कम उम्र की महिला है, इनसे हम लोग को अपेक्षा है, काम करेंगी, इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे। भाई साहब, आप भी बताएंगे क्या लग रहा है इस बार समस्तीपुर विकास की ओर जा रहा है या नहीं जा रहा है? बिल्कुल, अब की बार 400 पार समझ लीजिए, जो पूरा भगवामय और पूरा मोदी लहर ही है। मोदी की गारंटी पर सवाल है। समस्तीपुर की जनता नरेंद्र मोदी के साथ है, देश के साथ है और देश ने मन बना लिया है कि नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बनाना है
और जो सांसद के उम्मीदवार हैं हमारे देश के सबसे कम उम्र की महिला उम्मीदवार है, उससे समस्तीपुर को भी उम्मीद जगी है कि समस्तीपुर में जो अब तक विकास का काम नहीं हुआ था वो अब इसके माध्यम से होगा। महिला शक्ति भी, इससे पहले भी एनडीए के ही सांसद थे, आरओबी नहीं बना आपके यहाँ। जो आप हसनपुर के आसपास जो गन्ना मिल है वो या फिर दूसरे जूट मिल है, उनकी स्थिति भी आप देख रहे हैं, जूट मिल तो बंद भी हो जाता है। जूट मिल बंद हो जाती है। जूट मिल के लिए हमें जहाँ तक जानकारी है अभी बातचीत चल रही है, बहुत जल्द उसको दूसरे रूप में परिवर्तन करने की योजना पे काम चल रही है। क्या लग रहा है, समस्तीपुर में विकास हुआ? अभी होगा जी। अब आने वाले सांसद से उम्मीद कर रहे हैं? जी बिल्कुल। क्या लग रहा है, क्या विकास होगा? समस्तीपुर का विकास होगा। रोड, सड़क, नाली जी बिल्कुल है। जी। रोजगार मिल रहा है, आप युवा हैं? जी अभी नहीं मिल रहा है लेकिन अब मिलेगा। जी। क्या उम्मीद कर रहे हैं? उम्मीद है इस बार सांसद को हम लोग जिताएंगे। अब की बार 400 पार मोदी जी के फुल समर्थन में है। इस बार 400 पार होगा, उसके बाद फिर समस्तीपुर की स्थिति बदलेगी। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार करेंगे और साथ ही महाराष्ट्र में भी चुनावी रैली को संबोधित करने वाले हैं। जहां बस्तर में दोपहर 1:30 बजे रैली करेंगे तो वहीं चंद्रपुर में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली को संबोधित करेंगे। मेरठ से प्रचंड चुनावी प्रचार की शुरुआत करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। जहां मध्य प्रदेश के जबलपुर में रैली को संबोधित किया, नवादा कल पहुंचे, जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल के वहां पर भी रैली को संबोधित किया, तो आज महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। आपको बता दें, बस्तर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। 1:30 बजे का वक्त तय किया गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली को संबोधित करेंगे और चुनाव प्रचार करेंगे। तो वहीं चंद्रपुर में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी